आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जहां बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों का प्रदर्शन खराब रहा, वहीं शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने शानदार परफॉर्मेंस दिया। 48 लोकसभा सीटों में से महाविकास आघाड़ी ने 30 पर जीत हासिल की, वहीं एनडीए 17 पर सिमट गई। एनडीए को धूल चटाने के बाद अब शरद पवार की एनसीपी में जीत का क्रेडिट लेने के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। इस साल अक्टूबर के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही शरद पवार के कुनबे से गुटबाजी और अंदरूनी कलह की खबरें सामने आ रही हैं। साफ शब्दों में कहें तो पार्टी के नेता रोहित पवार और जयंत पाटिल के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। दरअसल शरद पवार ने 10 जून को अहमदनगर में पार्टी का 25वां स्थापना दिवस मनाया। इस समारोह का मुख्य मकसद था आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को एकजुट करना, लेकिन इस मौके पर शरद पवार के पोते विधायक रोहित पवार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के बीच मंच पर ही तीखी नोकझोंक हो गई, जिसने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चिंता में डाल दिया है। ये नोकझोंक कैसे शुरू हुई, अब ये बताते हैं। स्थापना दिवस के मौके पर रोहित पवार ने बिना जयंत पाटिल का नाम लिए कहा, आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति ये दावा कर सकता है कि वो किंग मेकर है, लेकिन लोकसभा में शानदार जीत किसी एक व्यक्ति या एक या दो नेताओं की वजह से नहीं, बल्कि आम कार्यकर्ताओं की वजह से हासिल हुई जीत है। और शरद पवार की अपनी उम्र यानी कि 83 साल में की गई मेहनत की बदौलत ऐसे नतीजे आए हैं। और ये बात रोहित पवार ने जयंत पाटिल के पोस्टर्स की ओर इशारा करते हुए कहा है। रोहित पवार यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो एक ही समय में 2 नावों पर सवार रहते हैं, इसलिए उन्हें ये याद दिलाना जरूरी है कि एक बार में एक ही पक्ष चुने। खुले मंच से इस तरह की बातें सुनने के बाद जयंत पाटिल कहाँ चुप रहने वाले थे। रोहित के बाद उन्होंने माइक संभाला और कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि इस पद पर मेरा कार्यकाल सिर्फ कुछ महीनों का ही बचा है, इसलिए अगले 4 महीने मेरे जाने के दिन गिनना छोड़ दें। और अगर आपको मुझसे शिकायत है तो ट्विटर वगैरह पर सार्वजनिक तौर पर कुछ भी मत लिखिए, सीधे शरद पवार के पास जाइए। एनसीपी के स्थापना दिवस पर इस तरह की बातें होने का एक इतिहास रहा है। पिछले साल भी स्थापना दिवस पर ही अजीत पवार ने जयंत पाटिल के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के पद कुछ इसी तरह की बयानबाजी की थी, जिसके कुछ ही दिनों बाद एनसीपी में दरार आ गई और अजीत पवार अपने समर्थकों के साथ अलग हो गए। अब 1 साल बाद फिर से जयंत पाटिल के खिलाफ एनसीपी के एक और बड़े नेता ने बयान दे दिया है, जिसके बाद से शरद पवार पार्टी में गुटबाजी और फूट को लेकर चिंता में पड़ गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।